मुसलमान हिंदुओं का सफाया करके देश में मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहते हैं और हिंदू महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। ये जो लव जिहाद का झूठा षड्यंत्र मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है, जगह जगह पर पंडाल लगाया जाता है, सभाएं की जा रही है और मुसलमानों के लिए लोगों के दिलों में जो षड्यंत्र, जो खौफ, जो झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो खुलेआम इसका जो प्रचार प्रसार है चल रहा है। लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और जिस तरह से मुसलमानों को लेकर लव जिहाद का षड्यंत्र और ये बताया जा रहा है कि मुसलमान हिंदुओं का सफाया करके खुद इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो एक बार समझदार लोग ये भी समझ लें कि देश में सबसे ज़्यादा जो संख्या है किसकी है, मुसलमानों की है या फिर नॉन मुसलमानों की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से मुसलमानों को लेकर तरह तरह की सभाएं चल रही हैं, उनका बहिष्कार शुरू हो चुका है और मुसलमानों को बड़े बड़े नेता उनके नकाब, बुर्के और उनके नमक हराम होने का सबूत पेश कर रहे हैं। वहीं अगर आप बात की जाए तो मुसलमान इस तरह की जो सभाएं हो रही हैं उसका मुस्लिम उलेमा भी बाइकॉट करते हुए कहते हैं कि इन नफरतवादी, जो जहरवादी नफरत मुसलमानों के लिए बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, उनको मोहब्बत से, बड़ी ही मोहब्बत से उनके साथ पेश आइए ताकि उन्हें इस्लाम की शिक्षाओं के बारे में समझ आ सके। जिस तरह से नफरत का जो आलम इस वक्त चल रहा है उस पर मोहब्बत की लेप लगाना बेहद ज़रूरी है। तो अरशद मदनी ने भी साफ अपने लफ्ज़ों में कहा कि जिस तरह से मुसलमानों के लिए षड्यंत्र, नफ़रत और जिस तरह से बुलडोज़र नीति चल रही है उस पर मोहब्बत का लेप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करना किसी से गुनाह नहीं है। और ऐसी मोहब्बत जो नफ़रत पर विजय प्राप्त कर सके, ऐसी मोहब्बत नफ़रत वालों से कीजिए, ना कि नफ़रत का बदला नफ़रत से लीजिए। जिस तरह से मौलाना मदनी का बयान आता है और मोहब्बत का पैगाम पेश करते हैं, दोस्तों काबिल तारीफ़ है। उधर अगर बात की जाए तो तमाम हिंदू महिलाओं को लेकर जिस तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, यहाँ तक कि आप देखिए बॉलीवुड के सलमान, शाहरुख और आमिर खान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और उनको भी इसी षड्यंत्र के तहत ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हिंदू महिलाओं का ब्रेन वॉश करके लव जिहाद की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाया जा सकता है, महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। जो बेटियां हैं, हिंदू मुस्लिम बेटियां हैं, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा सकती है। देश की तरक्की, देश से लेकर विदेश तक व्यापार बढ़ाने की बात की जा सकती है। जगह जगह इस तरह की जो सभाएं चल रही है, जो षड्यंत्र और नफरत का जो इस्तकबाल चल रहा है, दोस्तों वो समझ लीजिए कि सिर्फ नफरत को नफरत नहीं काट सकती, मोहब्बत ही काट सकती है और इसके लिए मुसलमान हर तरह से तैयार है। अगर आप देखिए कि किस तरह से कुंभ में, एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि कुंभ मेले में जहाँ आश्रमों के दरवाजे, जब भगदड़ मची थी कुंभ मेले के अंदर, तो आश्रमों के दरवाजे बंद हो गए थे। ऐसा बिग बॉस की, एक नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने अपने पूरे अभी बिग बॉस में वो हैं, उन्होंने यहाँ पर इलाहाबाद में आई थी और उनके सामने ही ऐसा कुछ हुआ था और भगदड़ में कितने लोग फंसे थे जिन्होंने उन्होंने मदद की थी, आश्रमों के दरवाजे खुलवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो दरवाजे उस वक्त बंद थे जब लोग कुचले जा रहे थे और भगदड़ में मारे जा रहे थे। लेकिन वहीं जब ये खबर इलाहाबाद के मुसलमानों को लगी कि हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई हैं, परेशान हालात में हैं, अपना घर छोड़कर तीर्थ यात्रा में आए हैं, तो उनकी मोहब्बत देखिए कि मुसलमानों ने अपने घरे के दरवाजे खोल दिए, अपने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, अपने मदरसों के दरवाजे खोल दिए, उनके पैर दबाने लगे। महिलाओं ने घर से खाना निकाल कर उन लोगों को खाना खिलाया, अपने घर से तकिया, बिस्तर, चादर दिया कि हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई हैं, आज उनके साथ मुसीबत है, भगदड़ में उनको चोट लगी है, उनको घर जाना है, लंबा जो मीलों का सफर था
अपने घर में जगह दी, लोगों को नहलाना धुलाना, यहाँ तक कि मुस्लिम स्कूलों के दरवाजे मैंने खुद कवर किया था। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जब कुंभ मेला चल रहा था, मैंने खुद वहाँ के लोगों से बात की थी। जो मुसलमान मदरसे थे, जो स्कूल थे, उन लोगों ने हिंदू भाइयों को शरण दी थी। वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए खुद रात भर बैठे रहे कि कोई उनके साथ गलत ना होने पाए। दोस्तों, इस तरह इतनी मोहब्बत पेश होने के बाद अगर आप देखें कि कहीं भी कुछ होता है, चाहे बाढ़ का मसला हो, वहाँ मुसलमान सबसे पहले पहुँचता है। और अभी देखिए हाल ही में जो कुछ जिस तरह से पंजाब में बाढ़ आई, पूरा मुसलमान टोली वहाँ पर टूट पड़ा और मदद के लिए तैयार हो। कहीं भी अगर आप देखिए सबसे पहले मुसलमान सामने आता है और कहता है कि अगर हिंदू भाइयों को तकलीफ है तो उसकी तकलीफ जो है हम उसके साथ बराबर के साथ हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदू भाई मुसलमानों का साथ नहीं, अगर मुसलमानों का साथ हिंदू ना दे और हिंदू का साथ मुसलमान ना दे तो इस देश की जो गाड़ी है, जो तरक्की है, वो बिल्कुल ना हो। लेकिन चंद लोगों की नफरत इस मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती। ऐसा ही मामला देखिए आया है गाजियाबाद से। मस्जिद और मदरसों में मुसलमानों को हिंदू इलाकों में हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने के लिए सिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 28 सितंबर को हिंदूवादी दल के एक दुर्गा चालीसा कार्यक्रम में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मुसलमान हिंदुओं का सफाया करके भारत में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करने की योजना बना रहे हैं और हिंदू महिलाओं को निशाना बनाते हैं। इस कार्यक्रम में लव जिहाद का षड्यंत्र सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया है और आरोप लगाया है कि हिंदू महिलाएं मुस्लिम पुरुषों द्वारा फंसाई जाती हैं। दोस्तों, इस तरह के लगातार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और देखिए एक और मुस्लिम स्पेस की खबर है कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे अभिनेताओं का हिंदू अभिनेत्रियों के साथ अभिनय करना हिंदू लड़कियों को फंसाने के षड्यंत्र का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश के धार जिले के नालछा में 24 सितंबर एक हिंदूवादी आत्मरक्षा प्रशिक्षक ने युवा हिंदू लड़कियों के लिए प्रायोजित एक नवरात्रि प्रशिक्षण शिविर के दौरान एक षड्यंत्र सिद्धांत को बढ़ावा दिया कि हिंदू महिलाओं को फंसाने की साजिश रच रहे हैं मुसलमान। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने के लिए अपनी पहचान छुपा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की बातें की जा रही हैं। बच्चियों को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। हाँ, अच्छी बात है, शिक्षा दीजिए, लेकिन इस तरह से नफरत खुलेआम की जा रही है। हेट स्पीच अगर कहा जाए तो ये हेट स्पीच का मामला है, लेकिन सरकार इस पर कान में रुई डालकर बैठी है और सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही। लेकिन वहीं अगर ओलेमाओं की बात की जाए, मुस्लिम ओलेमाओं की, ये शिक्षक थे जो हिंदू बेटियों को समझा रहे हैं कि तुम्हारी हिस्से और हक को किस तरह तुमको फंसाया जा रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कैसे हो रहा है। यहाँ तक कि पूरा अभिनय करके जो नायक हैं सलमान, शाहरुख, आमिर, वो भी किस तरह से हिंदू बच्चियों के साथ नायक करके, नाटक करके फंसाने का पूरा कारोबार कर रहे हैं, ये सब बता रहे हैं। वहीं अगर दूसरे शिक्षक की बात की जाए तो ओलेमा अरशद मदनी कहते हैं कि जो कहा कि मुल्क में नफरत और बुलडोज़र की सियासत का जवाब सिर्फ मोहब्बत, इंसानियत से दिया जा सकता है। यानी कि मुल्क में जिस तरह से नफरत चल रही है और उसका एक ही जवाब है मोहब्बत। और मोहब्बत, अगर आप अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस नफ़रत का जवाब मोहब्बत से ही पेश किया जा सकता है और शांति बनाए रखने की भी अपील इन्होंने साफ की है। फिलहाल दोस्तों, मुसलमानों को लेकर नफ़रत बढ़ती जा रही है, लेकिन आप लोगों को संयम से और मोहब्बत से अपने भाइयों के साथ पेश आना है। और जिस तरह से देश को बांटने का काम चल रहा है, वो देश अब बंटने वाला नहीं है, क्योंकि अगर एक तरफ सिर्फ इन चंद लोगों की बात सुनेंगे तो सच में देश की एकता खराब होगी। लेकिन इनकी बात सुनना नहीं और देश की एकता को हमेशा बनाए रखना है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर कर देना है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी देश में मोहब्बत ही मोहब्बत है, नफ़रत की कोई जगह नहीं है। नमस्कार।